500 सालों से चले आ रहे लंबे विवाद के बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। तो चलिए बताते हैं कि लगभग 500 साल पुरानी भारत के इतिहास के इस सबसे लंबे विवाद की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई। कहा जाता है कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। तभी से इस पर विवाद चला आ रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद से मंदिर मस्जिद का ये विवाद देश की राजनीति में अहम मुद्दा बना रहा। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बनी, आरोपी तय हुए। फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस विवाद को ख़त्म करते हुए साल 2019 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 452 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के मुताबिक साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलाहकार मीर बाकी ने मंदिर तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थे। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट DM के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा द्वारा 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी बार अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में UC पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 25 दिसंबर 1990 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, ताकि हिंदुओं को इस मुद्दे से अवगत कराया जा सके। सोमनाथ से शुरू होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा के साथ खत्म होनी थी। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क उठे। देश में जगह जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। 23 अक्टूबर 1990 को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। इस दौरान मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गई। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार्य सेवा हुई थी। कार्य सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में कई कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। जून 1991 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार हार गई और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 30 से लेकर 31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार्य सेवा की घोषणा हुई। नवंबर में यूपी के CM कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दाखिल किया। ये भी बाद में ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है। 6 दिसंबर 1992 को
बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर केस चलना शुरू हुआ। सितंबर 1997 में बाबरी मस्जिद गिराई जाने की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नाम भी शामिल रहे। फरवरी 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हुए। अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस रेलगाड़ी में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल कोर्ट को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों की मौजूदगी में अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद में सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं। अब एक बार फिर से पवित्र और धार्मिक नगरी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें रामलला विराजेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहे। धन्यवाद।